दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस जो कि हैं लेटर सेट्स से, जो आता है वर्ड एनालॉजी कॉन्सेप्ट के अंदर ही। और पिछले क्लास में हमने किए थे लेटर सेट्स के क्वेश्चंस और उसमें हमने सीखे थे कुछ पैटर्न्स। और बेसिकली इसमें जो भी पैटर्न्स होते हैं वो अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग या वर्ड एनालॉजी के कोई भी क्वेश्चंस पहले किए हैं या देखे हैं तो आप इनको भी आराम से कर सकते हैं। इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस को पहले कभी भी सॉल्व किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। ये एक सेशन प्रैक्टिस सेशन हो सकता है, तो मेरे से जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके आप सॉल्व कर लें इसको, ठीक है। सो क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर है ही। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, इसको कैसे सॉल्व किया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमें दो टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इनमें से किसी भी एक टर्म को आप लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। जो पैटर्न निकलेगा उसको अपने ऑप्शंस में पुट कीजिए। जो ऑप्शन फॉलो हो रहा है विद द सेम पैटर्न इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो यहाँ पर आपको दिया गया है EKM, हम फर्स्ट वाले टर्म को ले रहे हैं। आप कभी बार सोचते होंगे ना कि मैडम हमेशा फर्स्ट टर्म को ही लेती है। तो एक काम करो दोस्तों, मैं तो फर्स्ट टर्म ले रही हूँ, आप सेकंड टर्म ले लो, है ना। इस तरह से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तो सीधा प्लेस वैल्यू में पुट करेंगे। EKM मतलब 5, 11 और 13, और इसका जो कोडिंग हुई है वो हुई है DIJ। D मतलब 4, I मतलब 9, J मतलब 10। तो यहाँ पर देखेंगे 5 से 4 की तरफ यानी -1, 11 से 9 की तरफ यानी -2 और 13 से 10 की तरफ यानी -3। सो इस तरह से हर एक गिवन क्वेश्चन वाले टर्म्स में जो कोडेड लेटर्स के नंबर्स हैं यहाँ पर वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस का टर्म्स हो रहा है, डिडक्ट हो रहे हैं नंबर्स प्लेस वैल्यू में देखा जाए तो। और वो भी जो नंबर्स रिड्यूस हो रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगले अगले टर्म पे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से हुआ है -1, -2, -3। अब हमें हमारा पैटर्न मिल गया है। अब हमें इसको पुट करना है क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शंस की तरफ। सो हम देख लेते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन ABC यानी कि 1, 2 और 3। अब 1 में 1 को ही माइनस कर देंगे तो 0 आएगा। जब 0 आएगा तो यहाँ पर मतलब Z हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट वाला हमारा Z होता है लेकिन यहाँ पे X दिया है तो रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर A रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो सेकेंड ऑप्शन में जो दिया हुआ है इक्वेशन वो क्या है यहाँ पर। तो PJQ, P मतलब 16, J का 10, Q का 17। सो इस तरह से आता है। यहाँ पे हमें करना है -1, 16 - 1 हो जाएगा यहाँ पे 15, और 15 की प्लेस वैल्यू होती है O की। अब यहाँ पर P की कोडिंग हो गई N में जो कि रॉन्ग हो गई है। सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग। अब हम थर्ड वाले ऑप्शन को देखेंगे। अगेन P की हो गई 16, W की हो जाएगी 23 और Z की होती है 26। इसमें फिर से -1 करेंगे, पहला आएगा O क्योंकि 16 - 1 15 होता है और 15 का प्लेस क्या होता है, O का प्लेस होता है। सो यहाँ पर जो P का O है ये करेक्ट है। इसके बाद 23 - 2 करना है तो 3 में से 2 गया 1 यानी कि यहाँ पे आएगा 21। अब 21 तो U का होता है, सो सेकेंड में U है, करेक्ट। 26 में हमें माइनस करना है 3, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 23 आएगा, 23 W। सो इस तरह से OUW होना चाहिए और यहाँ पर भी वही है। सो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। सो इस तरह से हमें मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर दिया है DKG की कोडिंग हुई है HSN में। सो D का होता है 4, K का होता है 11 और G का होता है 7, और इनकी कोडिंग हुई है HSN में मतलब H की 8, S की 19 और N का 14। अब यहाँ पर देखो किसका किसके साथ कनेक्शन बन रहा है। तो ये डायरेक्ट सिंपली डिफरेंस अगेन से फिर से वही हो रहा है। 4 से 8 हो गया मतलब यहाँ पे 4 प्लस हो गया, 11 से 19 हो गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 प्लस हो गया। फिर यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 7 से 14 हो रहा है मतलब इसका डबल हो जा रहा है तो यहाँ पर +7 है।
तो एक हमें मिला 4 का प्लस, एक मिला 8 का प्लस और एक मिला 7 का प्लस। इस तरह से अलग अलग नंबर्स का एडिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। सो ऑप्शंस में कौन सा इसी टर्म को फॉलो कर रहा है ये देखना है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या था। सो फर्स्ट वाले में हमारे पास था +4 और सेकेंड वाले में था +8 और लास्ट वाले में था +7। ये सबसे पहले पहला ऑप्शन लेंगे। सो एक को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में RBI लिखा है, मतलब R की होती है 18, B की 2 और I की 9। इस तरह से हो जाएगी ये वैल्यूज। अब हम इसमें करेंगे प्लस। सो 18 + 4 करेंगे तो 8 और 4 12 होता है, तो यहाँ पे आया 2 और ये 22 हो जाएगा। 22 होता है B का, जो कि करेक्ट हो रहा है। 2 में हमें करना है +8 को, तो ये हो जाएगा 10। 10 का मतलब होता है J, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो J है नहीं, यहाँ पे तो Y दिया है। सो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलेंगे, उसका मतलब B में दिया है KTY। K का होता है 11, T का 20 और Y का 25। अब हम इसमें कर देंगे +4। सो 11 और 4 को प्लस किया, यहाँ पर आया 15, दैट मीन्स O। उसके बाद में ये तो फॉलो हो गया O। 20 में हमें करना है 8 का प्लस, 20 में 8 प्लस करेंगे तो 28 आएगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं, तो 26 के बाद में 2 लेटर्स और, सो 26 + 2 करेंगे तो ही तो 28 आएगा, राइट। सो 2 का वैल्यू क्या होता है, B होता है। सो फर्स्ट आएगा हमारा O और सेकंड में आएगा B, ठीक है। यहाँ पर O है, ये फर्स्ट वाला O है और फिर सेकंड में है B। सो B है सेकंड में, यस। सो O और B, और लास्ट वाले फिर हमें करना है +7। सो 25 में +7 किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 होता है, एक कैरी 32 हो जाएगा। अब हमारे पास 26 लेटर्स ही होते हैं। अब 32 और 26 का डिफरेंस देखेंगे। सो 32 में 26 को माइनस कर दिया तो यहाँ पर कितना आया, 4 इधर बचेंगे, 30 हो जाएगा और 2 उधर है, तो यहाँ पर आएगा 6 का डिफरेंस। और 6 की क्या प्लस वैल्यू होती है, F। सो OBF की कोडिंग होनी चाहिए। सो यहाँ पर OBF ही है। सो इस तरह से B का ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। सो समझे दोस्तों, 28 आया मतलब आपको आपके अल्फ़ाबेट्स का सेकेंड राउंड शुरू हो गया। 32 आया मतलब हमारे पास तो बेसिकली 26 लेटर्स ही है ना, तो उसके बाद ABCD का सेकेंड राउंड है, मतलब आपके अल्फ़ाबेट्स का सेकेंड राउंड है। तो उन दोनों का डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा, जो नंबर आएगा उसकी एक्चुअल प्लेस वैल्यू क्या होती है वही आपको लिखनी है। सो 2 मतलब B और 6 मतलब F। सो इस तरह से आपको अपनी प्लेस वैल्यू को अच्छे से याद होना बहुत ज़रूरत है। जल्दी से इस क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो इस तरह से बड़े नंबर्स आ जाए तो आप उसका डिफरेंस निकाल के फिर पता कर सकते हैं कि प्लेस वैल्यू के बेस पे कौन सा अल्फ़ाबेट वहाँ पर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है और आप मुझसे भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। चलिए फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया है ADK की कोडिंग हुई है FIP में। फटाफट से प्लेस वैल्यू लिखेंगे। सो 1, 4 एंड 11, और इनकी कोडिंग हुई है 6, 9 और 16 में। फिर से देखो डिफरेंस में ही देखेंगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। सो 1 से 6 यानी कि +5 हुआ है, 4 से 9 फिर से यहाँ +5 हुआ है, 11 से 16 फिर से प्लस है और यहाँ पे 5 है। सो यहाँ पर कॉमन निकल के आ रहा है, +5 का एडिशन हो रहा है हर एक टर्म्स में। अब देखते हैं अपने ऑप्शन को, कौन सा वाला ऑप्शन इज फॉलोइंग द सेम पैटर्न। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर है A का MOR। M मतलब 13, O मतलब 15, R मतलब 18। 5 5 को प्लस करेंगे तो 13 में 5 को प्लस किया तो 5 3 8 होता है, यानी कि यहाँ पे 18 हो गया। 18 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा R। तो अभी हमें यहाँ 15 में भी 5 प्लस करना है। 15 में 5 प्लस किया, 20 आया। 20 का मतलब T। फिर हमारे पास यहाँ पे 18 है, 18 में हम 5 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 13, और यहाँ पे आएगा 3 और 1 1 23। सो 23 होता है W के लिए। सो इस तरह से हमें मिला 18, 20 और 23 यानी कि RTW। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन की कोडिंग हुई है RTW में, और यही इसका सही उत्तर है। सो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया।
ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दिया हुआ है ZPJ यानी कि 26, 16 और 10 की कोडिंग हुई है FNF में यानी कि 6, 14 और 6 में। अब यहाँ पर देख लो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 से 6 यानी कि माइनस हो रहा है, 16 से 14 फिर से माइनस हो रहा है, 26 से 6 ये प्लस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 26 से हम 6 ऐसे पीछे नहीं जा रहे हैं। जब भी ऐसा आता है तो ये हमेशा सेकेंड राउंड ऑफ अल्फ़ाबेट का होता है। ठीक है, सेकेंड राउंड ऑफ अल्फ़ाबेट। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें पता करना होगा इसके बीच डिफरेंस कितना है। तो पहले हम करेंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यानी कि 26 में इस 6 को प्लस, सो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 26 लेटर्स ही होते हैं टोटल, और यहाँ पर भी 26 ही दिया है। तो इसका डिफरेंस निकालने के लिए हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहाँ तो 6 का ही डिफरेंस है। और यहाँ पे क्या है, 16 से 14 जो माइनस हो रहा है वो हो रहा है 2 नंबर का, 10 से 6 जो माइनस हो रहा है यहाँ पे हो रहा है 4 नंबर का। तो यहाँ पर जो हमें पैटर्न मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, +6 -2 -4। सो इस तरह से यहाँ पर हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ लेटर्स होता है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, वो 26 ही होता है, और यहाँ गिवन में भी 26 है। इसका मतलब 26 में 6 को प्लस किया तभी तो यहाँ पर 6 आया। तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो अभी हमें पता चल गया हमारा पैटर्न क्या है, +6 -2 -4। सो अब हम चलेंगे अपने ऑप्शंस की तरफ। सो ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए में क्या दिया हुआ है, HIG यानी कि 8, 9 और 7। अब इन सब में हमें प्लस करना है, तो चलो इस बार थोड़ा अलग देख लेते हैं। फटाफट से हम माइनस को देखते हैं। हम 9 में -2 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 जो कि होता है G। सो सेंटर वाले टर्म में हमें G आना चाहिए, यहाँ पे F दिया है यानी कि ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ना कुछ ऐसे ढूंढना होगा कि कौन सा 1-2 नंबर को सॉल्व किया, और आपको जल्दी से आपके ऑप्शंस पता चल जाएंगे कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। बी ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है RJX, R की होती है 18, J की होती है 10 और X की होती है 24। सो इस तरह से हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, -2 और इसमें -4। अब कोई भी एक को कर लो। सो 24 में 4 को माइनस किया, यहाँ पे आया 20 जो कि T होता है, फॉलो हो रहा है। 10 में से 2 माइनस किया, यहाँ पे आएगा 8 मतलब यहाँ पर H और A। अब ये दोनों तो सही से ही फॉलो हो गया, इसका मतलब ये हमें पूरा ही सॉल्व करना होगा। सो 18 और 6 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24। X का प्लेस वैल्यू होता है। इस तरह से हमें पता चला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये आ गया आखिरी क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का। सो यहाँ पर दिया है DAC की कोडिंग हुई है NKM में। DAC मतलब 413 और इसकी कोडिंग हुई है NKM यानी कि 14, 11 और 13 इस तरह से। सो 4 का यहाँ पे 14 हो गया, 10 प्लस हुआ है, 1 से 11 हो गया, यहाँ पे फिर से 10 का प्लस है, 3 से 13 हो गया मतलब +10 है। सो यहाँ पर ओवरऑल जो हमें देखने को मिल रहा है हर एक टर्म में 10 का प्लस हो रहा है। जैसे कि पिछला हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे हर एक टर्म में +5 हुआ था, ऐसे यहाँ पे हर एक टर्म में +10 हो रहा है। सो सिंपल सा आप सीधे ऑप्शंस पे ही कर सकते हैं। HIJ, H मतलब 8 में अगर 10 को प्लस करेंगे तो 18 आएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं। ठीक है, 18 मतलब R होना चाहिए, फर्स्ट टर्म में R होना चाहिए, ये नहीं है तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन को चेक करेंगे। सो यहाँ पर किसी एक टर्म को ले लेते हैं, तो 17 को ले लेते हैं। Q है, Q मतलब 17 होता है, 17 में अगर 10 को प्लस किया तो यहाँ पर आएगा 27। 27 इज़ नथिंग बट 26 + 1 यानी कि 26 का नेक्स्ट क्या होता है, A। सो यहाँ पर हमने लिया लास्ट वाले टर्म को Q को, तो यहाँ पर U की जगह हमें आना चाहिए था A जो कि नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन को देख लेंगे फटाफट से, GJM। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले को ले रहे हैं G यानी कि 7 होता है, 7 में 10 को प्लस किया तो यहाँ पर 17 आएगा, 17 होता है Q का। सो G का Q होना चाहिए जो कि करेक्ट हो रहा है।
तो अब दूसरे वाले को भी देख लेते हैं। जे होता है 10 और 10 में 10 को प्लस किया तो 20 आता है, यानी कि टी। सेकेंड वाले में टी होना चाहिए, जे का टी है। आई थिंक यही सही आंसर होगा इसका। सो अब एम होता है, एम मतलब 13। 13 में 10 को प्लस किया तो 23 आता है, और 23 का क्या लेटर होता है? डब्ल्यू। सो यस, यहाँ पर m का w है। इस तरह से हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। सो इस तरह से आपको चुनना होगा कि कौन सा वो एक पर्टिकुलर टर्म होगा, एक पर्टिकुलर लेटर जिसपे आप ट्रायल कर सकते हैं, ताकि आपका कम से कम टाइम लगे, इस तरह से जैसे मैंने अभी किया। इस तरह से आप अपने टाइम को और मैनेज कर सकते हैं, कम से कम कैलकुलेशन करके और जल्दी जल्दी से आंसर की तरफ बढ़ के। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया। इसी तरह से आज हमने किए बड़े अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने नए क्लासेस में, और दूसरे टर्म्स भी सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय दोस्तों।